नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ देवउठनी एकादशी के बारे में। जी हाँ, जिसे देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं भगवान विष्णु इस दिन नींद से जागृत होते हैं। इस दिन भगवान को नींद से जगाया जाता है। ये तिथि अपने आप में बहुत ही विशेषकर तिथि मानी जाती है। विवाह के लिए इस दिन अबूझ मुहूर्त माना जाता है। जिन कन्याओं का या जिन लड़कों का विवाह नहीं सूझ रहा होता है, देवउठनी एकादशी पर अबूझ मुहूर्त के कारण वो विवाह करवाया जा सकता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और मां वृंदा का विवाह भी करवाया जाता है। देवउठनी एकादशी कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मनाई जाती है। इस बार ये 14 नवंबर 2021 को मनाई जाएगी। देवउठनी एकादशी के दिन क्या करें, क्या ना करें, क्या करने से आपको बहुत सारे फलों की प्राप्ति होगी तथा इस दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए, सभी कुछ आपको बताऊंगी आज के इस वीडियो में। लेकिन अब तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं देवउठनी एकादशी के बारे में। देवउठनी एकादशी में विशेषकर माँ तुलसी का पूजन किया जाता है। इस दिन को तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माँ तुलसी का भगवान शालिग्राम के साथ विवाह कराया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन जो भी कार्य किया जाता है, विशेषकर जिनकी शादियां इस दिन होती हैं, वो बहुत ही लकी होते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन कहते हैं भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा का भी विशेषकर फल प्राप्त होता है। देवउठनी एकादशी के दिन आप कुछ महा उपाय कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अक्सर मैं आप लोगों को उपाय बताती हूँ। उपाय कुछ विशेष तिथि और विशेष मुहूर्त में करने से बहुत ही लाभकारी साबित होते हैं। जैसे जब समय आए तभी आपको वो काम करना है तो उसके आपको बहुत ही अच्छे फल मिलते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन यदि आप अपने घर में शालिग्राम और तुलसी जी को एक साथ रखते हैं, यहाँ पर आपको शालिग्राम जी के लिए विशेषकर स्थान बनाने की या आसन बनाने की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तुलसी के अंदर ही आप शालिग्राम को स्थापित करके उनकी पूजा कर सकते हैं। पूजा में धूप, दीप, फूल, पुष्प, लाल कपड़ा इत्यादि सभी रखा जाता है। कहते हैं जो इस दिन भगवान विष्णु को शालिग्राम के रूप में और तुलसी माँ की पूजा करता है, उसको अनंत फलों की प्राप्ति होती है तथा इस दिन ये पूजा करने से स्त्रियों को कभी भी वैधव्य और अपने पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। यदि आप तुलसी माँ का और शालिग्राम जी का इस दिन पूजा करती हैं तो आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तुलसी माँ की इस दिन पूजा का विशेषकर महत्व माना जाता है। जिन घरों में इस दिन तुलसी स्थापित की जाती है वो नकारात्मकता से बहुत दूर रहते हैं। कहते हैं तुलसी अपने आप में औषधीय काम तो करती ही है, आपके घर को अलग अलग नकारात्मकता से तो हटाती ही है, साथ ही साथ तुलसी का एक विशेष महत्व ये माना जाता है कि जब भी आपके ऊपर कोई दिक्कत या परेशानी आने वाली होती है तो उस समय तुलसी माँ उसे अपने ऊपर ले लेती हैं और यकायक देखते ही कई बार लोग ऐसे कहते हैं कि हमारी तुलसी अचानक से सूख गई या हमारे यहाँ तुलसी पनपती नहीं, तो इसके भी कुछ विशेष कारण होते हैं। जब भी आपकी तुलसी अचानक से खराब हो जाए तो समझ लीजिएगा कि माँ तुलसी ने आपकी आय बलाई या आपके ऊपर आने वाली परेशानियों को अपने ऊपर ले लिया। अब तुलसी लगाकर आप बहुत सारे फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। कुछ एक चीजें आपको माँ तुलसी के बारे में विशेषकर बताना चाहूंगी। बहुत से लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि तुलसी को औषधीय रूप में इस्तेमाल करते हैं और जब क्योंकि अब कोल्ड का सीजन चलेगा तो लोग तुलसी वाली चाय पीना बहुत पसंद करते हैं। तो आप लोगों को यहाँ बताना चाहूंगी कि यदि आप तुलसी के पत्ते को पानी में उबालते हैं तो आप दोष के भागी बनते हैं। आप पानी में पहले तुलसी के पत्तों को डाल दीजिए और आधा घंटे के लिए उसे छोड़ दीजिए, फिर वो पत्ते निकाल लीजिए। उस तुलसी के जल का यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको बहुत अधिक लाभ मिलते हैं। तुलसी को कभी भी उबालना नहीं चाहिए क्योंकि वो अपने आप में एक देवी है
और देवी को इस तरीके से नहीं किया जाता। साथ ही साथ अक्सर ऐसा देखा गया है, बहुत सारे लोग घर के अंदर जैसे स्नान कराते हैं भगवान को, या कोई भी जल होता है उसको लेके तुलसी के अंदर अर्पित कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी अपने आप में एक जागृत देवी मानी जाती है। उनको किसी भी चीज का चढ़ा हुआ या उतरा हुआ नहीं चढ़ाना चाहिए। कहते हैं तुलसी माँ को कार्तिक मास के महीने में लाल चुन्नी अगर आप चढ़ाते हैं तो वो बहुत ही शुभ संकेत होता है। तुलसी जी की पूजा करने वाले को विशेष महत्व की प्राप्ति होती है। आपके घर के अंदर, आपके वंश के अंदर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। साथ ही साथ जिनको संतान से जुड़ी हुई समस्याएं आती हैं, वो अपने घर के अंदर तुलसी का पौधा नॉर्थ ईस्ट में लगाकर उसकी पूजा करें, और साथ ही साथ हल्दी वाला जल अगर उन्हें अर्पित करते हैं तो निश्चित ही उनकी समस्या का समाधान हो जाता है। दोस्तों ये तो कुछ जुड़ी हुई बातें माँ तुलसी से हमने बताई। साथ ही साथ अगर आप 108 परिक्रमा तुलसी और शालीग्राम जी की एक साथ करते हैं तो आपको निश्चित ही अभूतपूर्व कोई भी ऐसी दुर्घटना अगर आपके यहाँ आने वाली है तो उससे आपको मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ आपके वंशोवृद्धि होती है और आपके यहाँ लक्ष्मी और विष्णु का सदा वास बना रहता है। दोस्तों माँ तुलसी से जुड़ी हुई और देवउठनी एकादशी से जुड़ी हुई ये कुछ जानकारी हमने आपको दी। यदि आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं। अगले वीडियो में कुछ नया लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमसे मिलते रहिए, बात करते रहिए। अपने मैसेज के थ्रू हमारे को सजेशन देते रहिए कि आप किस विषय पे बात करना चाहते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए जय माँ वृंदा, जय माँ तुलसी।